हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे थे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसमें वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी हमने डिस्कस कर लिया था इससे पहले वाले वीडियो के अंदर। आज हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो क्या था। हमारे पास एक इवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब थी जिसके ऊपर हमने एक विंडो लगाई थी और इवेक्यूएटेड ग्लास प्लेट के ट्यूब के अंदर हम 2 मेटल प्लेट्स लेके चल रहे थे। एक को हमने कैथोड सी, दूसरे को एनोड ए हमने नाम दिया था। और यहाँ पर हमारे पास एक पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट था जिसको हमने कनेक्ट किया था एक हाई टेंशन बैटरी के साथ। हमने उसको कनेक्ट किया। इस प्लेट को हमने एनोड को हमने या प्लेट ए को हमने कनेक्ट किया था एक माइक्रो एमीटर के साथ और बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। साथ में हमने एक वोल्ट मीटर है वो भी जो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा वो कनेक्ट किया था। और प्लेट सी को हमने कनेक्ट कर दिया पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट के साथ, इन बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है। और यहाँ से जब मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन जब यहाँ पर गिरती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मिशन होता है और इलेक्ट्रॉन्स एनोड के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। साथ साथ मैं एक ग्राफ भी प्लॉट करूँगा और वो ग्राफ होगा पोटेंशियल और करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई के बीच में। ये इस साइड जो पोटेंशियल आप इंक्रीज करोगे उसको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कहोगे, उसे हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कहेंगे। और इस साइड जो पोटेंशियल इंक्रीज करोगे जो नेगेटिव पोटेंशियल होगा है ना, उसको हम रिटार्डिंग एक्सेलरेशन पोटेंशियल कहोगे, रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो ये ग्राफ साथ साथ हम प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, देखिएगा इसमें हम इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हैं फिलहाल हम, ठीक है। और पॉजिटिव पोटेंशियल जब आप इसको दोगे और तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन पॉजिटिव पोटेंशियल धीरे धीरे आप इंक्रीज करो। पॉजिटिव पोटेंशियल जब आप धीरे धीरे इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से एमिट होंगे उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इस तरफ आएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जो ज़्यादा यहाँ पर पहुँचेंगे तो करंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और ज़्यादा पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहाँ पर पहुँचेंगे, करंट है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। फाइनली एक मैक्सिमम वैल्यू हम इसको प्रोवाइड करवाएंगे जिसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से एमिट हो रहे हैं पर सेकंड वो सारे यहाँ पर पहुँच जाएंगे। करंट उस समय क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसके बाद अगर और ज़्यादा पोटेंशियल इसका इंक्रीज करोगे तो करंट ज़्यादा और इंक्रीज नहीं होगा। करंट मैक्सिमम हो चुका है सैचुरेट, और उस मैक्सिमम करंट को हम सैचुरेशन करंट कहेंगे। आप कहोगे सर क्यों और ज़्यादा करंट क्यों इंक्रीज नहीं हुआ? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहाँ से एमिट हो रहे हैं वो सारे यहाँ पहुँच रहे हैं पर सेकंड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड रीचिंग द प्लेट ए वो इंक्रीज नहीं हो रहा है अब, तो करंट है वो भी इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है। तो हमें सैचुरेट करंट मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट है वो हमें मिलेगी। तो इस प्रकार हम लेके चल सकते हैं कि करंट है वो इनिशियली जब पोटेंशियल इंक्रीज करते हो इसका तो करंट है वो भी धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है। और उसके बाद फाइनली करंट है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम।
फाइनली करंट है वो मैक्सिमम हो जाता है। कब? जब यहाँ पर जो प्लेट के ऊपर लाइट रेडिएशन गिर रही है उसकी इंटेंसिटी I1 और उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपने फिक्स कर दी है, ठीक है। यानी आपने एक लाइट रेडिएशन ली है, उसकी इंटेंसिटी I1 है और फ्रीक्वेंसी न्यू है, मतलब फिक्स कर दिया इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को। बस आपने क्या चेंज किया, इसका पोटेंशियल जो आपने इसको प्रोवाइड करवाया था। तो पोटेंशियल इंक्रीज किया तो करंट है वो भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। करंट है वो भी इंक्रीज हुआ है। फिर क्या करोगे बेटा, और ये जो मैक्सिमम करंट है हो चुका है ना, इस मैक्सिमम करंट को आप क्या कहोगे, सैचुरेशन करंट कहोगे। तो ये चीज़ हम थोड़ा सा इसके अंदर लिख लेते हैं, फिर उस पोटेंशियल को हम डिक्रीज भी करेंगे। तो देखिएगा, टेक ए light radiation, take a light radiation of fixed frequency and fixed intensity. इंटेंसिटी में ले लेता हूँ I1। और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि पोटेंशियल इंक्रीज करते हो तो करंट भी इंक्रीज होता है। वी ऑब्जर्व दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट will increases with increase in positive potential of plate A। और जब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच जाएंगे, when all the electrons emitted by plate C per second reaches to plate A, current will become maximum, करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। देयर इज नो इंक्रीज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट with increase in positive potential। This value of photocurrent, photoelectric current is called saturation current। तो वो करंट है वो सैचुरेशन करंट कहलाता है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव पोटेंशियल देंगे, यानी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे थे वो रिपेल किए जाएंगे अब इसके नेगेटिव पोटेंशियल के द्वारा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिक्रीज होगा। और ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल, और इस केस में क्या होगा कि भाई नेगेटिव पोटेंशियल आपने इनिशियली इसको सप्लाई किया है ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है वो यहाँ पर पहुँचेंगे बहुत कम मात्रा संख्या में, बहुत कम क्वांटिटी में, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो डिक्रीज होगा।
लेकिन अगर नेगेटिव पोटेंशियल और ज़्यादा इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इवन जो इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जिस नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हुआ है उस नेगेटिव पोटेंशियल को आप कहोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ पहुँचने में स्टॉप कर दिया, इसलिए उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। तो नेगेटिव पोटेंशियल हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। और तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा भाई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी डिक्रीज होगा, ठीक है। और फाइनली फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जिस पोटेंशियल के ऊपर फोटो करंट जीरो होगा उस पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नोट से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। ये चीज़ हम इसके लिए अब लिख लेते हैं। नाउ अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल टू प्लेट A with respect to plate C and increase its magnitude, और उसका मैग्नीट्यूड हम इंक्रीज करेंगे ग्रेजुअली। तो हमें क्या मिलेगा, वी फाइंड दैट या वी ऑब्जर्व दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेज ग्रेजुअली and finally becomes जीरो, और अंत में क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जिस पोटेंशियल के ऊपर ये वो जीरो उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे हम। तो ये चीज़ हमें लिखनी भी है, द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल ऐसे बोल सकते हो, द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल at which photoelectric current becomes zero, it's called cutoff potential, cutoff और स्टॉपिंग पोटेंशियल उसे हम कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। तो इस केस में अब क्या हो चुका होगा कि जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं वो कम्प्लीटली नेगेटिव पोटेंशियल के द्वारा रोक दिए जाएंगे, यानी नेगेटिव पोटेंशियल के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन्स की जितनी काइनेटिक एनर्जी है उसके इक्वल। भाई जितनी काइनेटिक एनर्जी है अगर उसके इक्वल अपोजिट आप इक्वल एंड अपोजिट वर्क करोगे तो इलेक्ट्रॉन यही रुक जाएंगे। एट दिस स्टेज वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन बाय नेगेटिव पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv, और ये काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम लेके चलता हूँ तो 1/2 mv² इज टू वर्क डन हो गया EV0, क्योंकि V इज टू W/Q। तो वर्क डन है वो V × Q, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है E, और पोटेंशियल V0 है, तो वर्क डन इज टू
ई वी नॉट, ये हमारे पास है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम दोबारा से परफॉर्म करते हैं, टेकिंग द लाइट रेडिएशन ऑफ हाई इंटेंसिटी मोर देन I1, यानी हम एक लाइट रेडिएशन और लेके चलते हैं जिसकी इंटेंसिटी वो हमने इंक्रीज कर दी है, इससे ज़्यादा है, ठीक है। I2 इंटेंसिटी के लाइट रेडिएशन लेके चलता हूँ, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रखूँगा, तो सेम हमें यही चीज़ मिलती है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज होगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिक्रीज करोगे, पोटेंशियल डिक्रीज करोगे तो करंट है वो भी डिक्रीज होगा और जीरो हो जाएगा, सेम वैल्यू पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है। तो इस केस में I2 इज ग्रेटर देन I1। तो ये चीज़ अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इफ़ वी रिपीट एक्सपेरिमेंट विथ रेडिएशन of same frequency but of higher intensity, we find that the value of saturation current increases with proportional to intensity, but stopping potential remains same। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो सेम रहेगा, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, लेकिन सैचुरेशन करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, दो बातें पता चलती है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, देखो इंटेंसिटी इंक्रीज की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और दूसरा भाई जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, देखो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और चार्ज तो वैसे ही कांस्टेंट है और पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा, इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कंक्लूजन में लिख सकते हो, सबसे पहले ये लिख सकते हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट independent to intensity of incident radiation, second, maximum kinetic energy of photoelectrons is also independent to intensity of light।